ओम ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो भगवान जी अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, इमं विवस्वे योगम प्रोक्तवाहन हम व्ययम। यहाँ पे ये जो प्रोक्त वाहनम हम ये व्ययम है, इसका 3 वर्ड है, प्रोक्तवान, अहम, व्ययम। तो कि मैंने ही इस योग को जो विवस्वान है उसे दिया। विवस्वान जो है वो सूर्यदेव को कहा गया है। और कहा कि जो ये योग था ये सबसे पहले मैंने सूर्यदेव को कहा, और ये सृष्टि के प्रारंभ होने से पहले ही, यानी जब सृष्टि शुरू होती है तभी मैंने यह योग यानी ये कर्म और ज्ञान योग मैंने सृष्टि के प्रारंभ में ही सूर्य को दिया। अव्यय का मतलब कि जो कभी खर्च ना होता हो, यानी जो कभी खत्म ना होता हो, यानी नित्य सदा रहने वाला। ये जो ज्ञान है, कर्म और ज्ञान संबंधी ज्ञान, ये कभी खत्म नहीं होता। ये भगवान ने शुरू में ही सूर्य देव को दिया, जिससे वो फिर अलग अलग लोगों से जाता हुआ पूरे संसार में फैला। और जो ये ज्ञान है, वेद ही इसका मूल है। क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया था कि वेदों का जो 3 पार्ट है, 3rd 4th पार्ट कहा जाता है कि वो कर्मकांड है, और जो लास्ट पार्ट है उसे ज्ञान कांड कहा जाता है, जिसमें उपनिषद आते हैं। और भगवत गीता को उपनिषदों का सार कहा है। तो यानी जो ज्ञान वेदों के अंदर है वही गीता के अंदर है। तो जो क्योंकि ये वेद जो हैं वो अव्यय हैं, यानी वो कभी यानी नित्य हैं, कहने का मतलब ये है। इसी प्रकार जो ये गीता का ज्ञान है यह भी नित्य है। और यहाँ जो भगवान कह रहे हैं कि ये तुझे देने से पहले मैंने सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य देव को दिया था। और भगवान जी 3रे अध्याय में पहले भी कह आए हैं कि लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्तया मया नघ, कि इस लोक में कर्म योग और सांख्य योग दोनों प्रकार की निष्ठाओं को पहले ही मुझसे कहा जा चुका है। तो वही चीज यहाँ पर दोहरा रहे हैं। बात थोड़ी सी अलग हो जाती है। अब जो महाभारत है उसके अंदर 18 अध्याय हैं, या उसके 18 पार्ट कह लीजिए, खंड कह लीजिए। और गीता में भी 18 अध्याय हैं। और कहा जाता है कि इन दोनों संख्याओं का 1 और 8 का योग किया जाए तो 9 बनता है, जो पूर्ण यानी कंप्लीट नंबर है। पूर्ण संख्या कहा जाता है, अंतिम संख्या, अंतिम शब्द। कि कुछ लोगों का कहना है, कुछ महापुरुषों का कहना है कि जो गीता में कहा गया है वह ही अंतिम सत्य है। कुछ और लोग कहते हैं कि जो बाइबल में कहा गया है, जो कुरान में कहा गया है, वो कहते हैं कि वो अंतिम सत्य है। लेकिन कहते हैं कि जो यह जान लेता है कि इन तीनों झरनों का उद्गम स्थल एक ही स्रोत है, करे फिर उसे इस जिंदगी में, इस संसार में कोई भ्रम नहीं रहता।
यानी सत्य एक ही है, एको सत्यम, एको सत्यम, मुझे याद नहीं श्लोक क्या था, कि सत्य एक ही है लेकिन ज्ञानी जन इसे अलग अलग तरह से कहा करते हैं। तो कुछ लोग इसे वेदों के तरह कहते हैं, कुछ गीता की तरह कहते हैं, कुछ कुरान की तरह कहते हैं, कुछ बाइबल की तरह कहते हैं, कुछ जनवेस्टा की तरह कहते हैं। सत्य एक ही है। जो इन्हें अलग अलग समझता है इसका मतलब है उसे ज्ञान नहीं है, और जो ये समझता है कि ये सारा कुछ एक ही सत्य है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से कहा है, सत्य एक ही है, तो कहते फिर उसे इस संसार में कोई भेद नहीं दिखाई देता, उसके मन में कोई भ्रम या संशय नहीं पैदा होता। लेकिन जो हमारी सनातन संस्कृति है वो कहते हैं कि ये अंतिम सत्य अलग अलग शब्दों में और उच्चारण के थोड़े से अंतर के साथ बार बार दोहराया जाता है, और यही सनातन धर्म की विशेषता है, यही इसे सार्वभौमिक बनाती है। सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल। लेकिन दुरुपयोग के कारण सत्य विकृत और खो जाता है, इसमें डीजनरेशन हो जाती है टाइम के साथ। जैसे एक बार हमारे हिस्ट्री में पहले भी हुआ है, जब कहा जाता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रचार हो गया था, उस समय सनातन धर्म जो है उसमें बहुत ज्यादा विकार आ गया था। तो उसी के कारण बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अन्य भक्ति आंदोलन, सिख धर्म, ये सारे धर्म आए, और फिर भगवान शंकराचार्य ने सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए फिर उन्होंने उपनिषदों की टीका की, और जो सनातन धर्म का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, उपनिषदों का ज्ञान है, गीता का ज्ञान है, ब्रह्म सूत्र है, इन सब का उन्होंने भाष्य लिख लिख कर पूरे संसार के लिए जो है सनातन धर्म के ज्ञान का जो है विस्तार किया। और जो हमारी सामान्य बुद्धि है इस सत्य को, इस शाश्वत सत्य को समझने में असमर्थ है, और इस सत्य को केवल आध्यात्मिक अनुभव के द्वारा समझा जाता है। हम बार बार बात करते हैं कि जो ये ज्ञान है, जो शाश्वत तत्व का ज्ञान है, जिसे हम अपना वास्तविक स्वरूप कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, जिसे ब्रह्म कहा जाता है, ब्रह्म विद्या कहा जाता है, ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, बहुत अलग अलग तरह के नाम दिए जाते हैं। इनका केवल अनुभव किया जा सकता है। ये कहते हैं इंद्रियों के विषय नहीं, इसे देखा नहीं जा सकता, इसे बोला नहीं जा सकता, इसे सुना नहीं जा सकता, तो ये इंद्रियों के विषय नहीं है, इसको केवल एक्सपीरियंस किया जाता है। यानी अब जैसे हम गीता जी का पाठ करते हैं, गीता जी के बारे में चर्चा करते हैं, तो ये एक स्टेप है टुवर्ड्स द डायरेक्शन, कि पहले हम सुनते हैं, वो जो एक वेदांत में एक त्रियक का यूज किया जाता है, श्रवण मनन निधिध्यासन, कि पहले श्रवण मीन्स लिसनिंग टू द स्क्रिप्चर, लिसनिंग टू द नॉलेज, कि हमने उस ज्ञान को सुना। फिर है मनन, कंटेम्पलेशन, कि उसके ऊपर चिंतन किया, मनन किया, हमने उसको विचार किया कि जो कहा गया है उस वो क्या कहा गया है, तो ये हो गया मनन। फिर है निधिध्यासन। निधिध्यासन मीन्स कि उस नॉलेज को, उस ज्ञान को अपनाना, मतलब इम्प्लीमेंट करना, या उसे कहना विज्ञान बनाना। विज्ञान मीन्स कि उसको अपना बना लेना। अब जैसे मैं कुछ दिन पहले भी बात कर रहा था कि जो अज्ञानी है वो कहता है कि मैं शरीर हूं। जब उसे थोड़ा सा समझाया जाता है, थोड़ा सा ज्ञान दिया जाता है, फिर उसे समझ आता है कि नहीं, मेरे दो हिस्से हैं, एक आत्मा और एक शरीर।
तो ये उसका ज्ञान है। विज्ञान क्या है? कहते जब वो ये जान लेता है कि नहीं, मैं केवल आत्मा ही हूं जिसने इस शरीर को कुछ समय के लिए धारण कर रखा है। तो ये मतलब हुआ कि उसने ज्ञान को विज्ञान बना लिया। ये हो गया निधि ध्यासन का पाठ। तो यानी ये जो निधि ध्यासन वाला प्रोसेस है, ये है कि ये एक्सपीरियंस से आता है। उस ज्ञान को एक्सपीरियंस करके अपना बनाना है, और इसी को ही सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, इसी को ही आत्म साक्षात्कार कहते हैं। और अगर ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हम नहीं कर पाते तो उसकी एब्सेंस में जो भी हमारी बुद्धि में रह जाता है वो केवल मिथ्याचार है, वो अंधविश्वास है, मिथक है, मिथ्या है। तो और इन अंधविश्वास, ये जो मैंने अभी थोड़ी देर बाद पहले बात की कि शंकराचार्य से पहले कुछ समय के लिए ज्ञान जो है वो पृष्ठभूमि में चला, पार्श्व में चला गया था, बैकग्राउंड में चला गया था। उसका मतलब यही था कि उस टाइम पे मिथक के मतलब मिथक मतलब झूठी बातें और अंधविश्वास वो बहुत ज्यादा फैल गए थे। तो जब स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं होता तो बुद्धि के अंदर इस तरह की बातें ज्यादा फैल जाती और जो ज्ञान है वो पूरी तरह से ढक जाता है। और इसी ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से दोबारा गीता में फिर स्थापित या पुनर्जीवित करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि विवस्वान को मैंने ये उपदेश दिया। जो इसका कारण है वो ये है कि जो विवस्वान है, सूर्य देव हैं, वो हमारे जो सूर्य मंडल है उसके अभिमानी देव कहा जाता है। क्योंकि जो इसलिए दिया भगवान ने उसे ज्ञान, क्योंकि सूर्य पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं। कि जब सूर्य को ये ज्ञान दिया जाएगा तो उसके द्वारा ये सब जगह फैलेगा। और विवस्वान ने अपने पुत्र वैवस्व मनु को दिया। ये वैवस्व मनु क्या है? एक्चुअली कहा जाता है कि हमारे जो सृष्टि का चक्र जब शुरू होता है तो सबसे पहला व्यक्ति जो सृष्टि में होता है उसे मनु कहा जाता है। और मनु 14 तरह के, जो इस समय सृष्टि चक्र चल रहा है उसमें जो मनु है उसका नाम है वैवस्व मनु। आपने सुना होगा जब घर में पूजा पाठ होती है, वैवस्व मन मंत्रे, ये मंत्र यहाँ से शुरू, जब भी संकल्प लेते हैं वैवस्व मंत्रे मनमंत्रे, वहां से शुरू होता है। भारत खंडे शुक्ल पक्षे, ये फला फला फला, मुझे पूरा तो नहीं याद पर शुरुआत करता है थोड़ी सी। तो फिर कहा कि जो मनु था उसने इस योग को संसार में फैलाने के लिए अपने पुत्र इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु कौन थे? जिस सूर्य वंश में भगवान राम पैदा हुए तो उसके पूर्वज थे, भगवान राम के पूर्वज थे इक्ष्वाकु, उन्हें दिया। और इस तरह फिर ये जो योग विद्या थी, योग का ज्ञान था, ये सारे संसार में फैलता चला गया। तो जो सूर्य भगवान हैं उनको ये कहा जा सकता है कि वो इस कर्म योग के और ज्ञान योग के सबसे पहले स्टूडेंट थे। और वो अधिकारी भी थे। क्यों? क्योंकि वो पूरे निस्वार्थ भाव से पूरे संसार को प्रकाशित करते हैं, और ऐसा करते हुए ना तो वो कभी थकते हैं और ना ही कभी भेद करते हैं। वो अच्छे बुरे को नहीं देखते कि भाई ये जगह अच्छी है तो यहाँ मैंने प्रकाश देना है, और ये जगह गंदी है। ये जरा म्यूट करना जरा। आशु बहन, ओके।
तो जो भगवान सूर्य हैं वो बिना भेदभाव के हर एक जगह को प्रकाशित करते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये अच्छा व्यक्ति है, ये अच्छा घर है, ये बुरा घर है, ये अच्छी जगह है, ये बुरी जगह है, ये मंदिर है, ये शौचालय है। नहीं, वो बिना भेदभाव के अपना प्रकाश सारी जगह फैलाते हैं। फिर उनमें जहां वो प्रकाश फैलाते हैं उसकी वजह से, अच्छी जगह फैलाने से उनको कोई पुण्य नहीं मिलता, बुरी जगह प्रकाश फैलाने से उनको फिर पाप नहीं लगता। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इससे उनके अंदर कोई विकार पैदा नहीं होता। तो इसलिए वो सबसे पहले ज्ञान के अधिकारी हैं। फिर अपना कर्म लगातार करते हैं, दिन दिन रात वो पूरे जगत को प्रकाशित करते हैं और निस्वार्थ भाव से। तो इसीलिए उन्हें ज्ञान का पहला अधिकारी माना गया। फिर सूर्य ने ये ज्ञान मनु को दिया। मनु जो है मनुष्यों के पूर्वज है, उन्हें पहला इंसान माना जाता है, जिससे सभी मनुष्यों की जो है उत्पत्ति होती है। सारे मनुष्य वहीं से आए, मनु से। मनु शब्द की वजह से ही मनुष्य या मानव, ह्यूमन बीइंग्स को मनुष्य या मानव उनकी वजह से ही कहा जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया कि परमात्मा ने सृष्टि की आदि में ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और उन ब्रह्मा जी के लिए ही वेदों को दिया। और ब्रह्मा को ही दिया, किसी अन्य को नहीं। लेकिन इस श्लोक में भगवान जी कहते हैं कि यह योग सृष्टि के शुरुआत में मैंने सूर्य को दिया। तो ऐसा भगवान के जो वचन है उनमें ऐसा विरोध क्यों है? तो कहा कि जो वेद हैं उनके अंदर अनेक तरह की विद्याओं और विधाओं का भंडार है। उसमें कर्म है, उपासना है, ज्ञान है, विज्ञान है, युद्ध है, गान है, गणित है, आर्किटेक्चर है, बहुत कुछ है। और क्योंकि सृष्टि की रचना करनी थी ब्रह्मा जी ने, तो उन्हें हर तरह का ज्ञान दिया। और ब्रह्मा जी से नारद को, और फिर उनके पुत्र हैं सनकादि, उन्हें दिया। तो इस तरह से फिर बाकी ब्रह्म ऋषियों को देते हुए पूरे संसार में फैल गए। और लेकिन जो इस वेदों का ज्ञान था उसमें जो कर्म योग था और ज्ञान योग था, मेन जो ऑब्जेक्टिव था, लक्ष्य था, वो था संसार में उस ज्ञान के प्रचारित करना। तो वहां पर जो ब्रह्मा जी को दिया वहां पर लक्ष्य कुछ और था और यहाँ पर लक्ष्य कुछ और था। तो प्रसारित वो ज्ञान भी हुआ, प्रसारित ये ज्ञान भी हुआ। तो इसको, इसमें कोई विरोधाभास नहीं समझना चाहिए। और कहते हैं कि इन राजाओं को क्यों दिया? तो राजाओं को इसलिए दिया कि राजा जो हैं वो अपनी प्रजाओं पर शासन करते हैं। अगर राजाओं का आचरण अच्छा होगा वो नीचे अपने आप परकोलेट डाउन होगा, यानी उनसे वो नीचे की ओर जो प्रजाएं हैं उनको एक राजाओं को अपना आदर्श मानते हुए जो वो कर्म करते हैं, जिस प्रकार का वो आचरण करते हैं, उसी प्रकार का आचरण प्रजाएं करेंगी, इसलिए उनको दिया। और जो ब्रह्मादि महर्षि थे उन्हें इसलिए दिया ताकि जो प्रचार प्रसार का काम है महर्षियों ब्रह्मज्ञानियों के द्वारा, वो पूरे जगत में फैले। तो यानी उद्देश्य यही था कि सारे संसार में इस ज्ञान का फैलाव हो। और एक चीज और,
अब ये श्लोक हमने पूरा डिस्कस कर लिया। इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले ये ज्ञान सूर्य को दिया गया, ब्रह्मा जी को दिया गया, मनु को दिया गया, इक्ष्वाकु को दिया गया, ऋषियों को दिया गया। इनमें जितने भी लोग हैं, ज्यादातर लोग गृहस्थ हैं। ज्यादातर क्या, मेजॉरिटी गृहस्थ है, क्योंकि उस टाइम पे जो ब्रह्म ऋषि हुआ करते वो भी सारे गृहस्थी हुआ करते थे, हर एक के अपने अपने आश्रम थे, तो ये सभी गृहस्थ थे। तो इसका मतलब ये है कि ज्ञान के ऊपर सन्यासियों का या जिन्होंने संसार का त्याग किया है, ब्रह्मचारियों का, इनका कोई एकाधिकार नहीं है। हम सब भी वैसे ही अधिकारी हैं इस ज्ञान को प्राप्त करने के। तो आवश्यकता क्या है कि अपनी संकल्प शक्ति जागृत करने के, कि नहीं, हमें इस ज्ञान को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करना है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर, आज के इस बहुत सुंदर इंट्रोडक्शन के लिए जो आपने फोर्थ चैप्टर की हमें पहले दी, और उसके बाद आपने पहले श्लोक को भी हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर किसी का कोई प्रश्न हो, किसी भी बच्चे का या बड़े का, तो आप संक्षेप में पूछ सकते हैं। संक्षेप से एक चीज रह गई यहाँ पे। एक चीज वो ये कि देखिए, ये पार्ट में मिस कर गया, मैंने नोट भी नहीं किया ये पार्ट, एकदम से ध्यान आया मुझे कि अब भगवान जी यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं कि सृष्टि के शुरुआत में मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया। सृष्टि की शुरुआत कहाँ होती है, कौन करता है? सृष्टि की शुरुआत भगवान स्वयं करते हैं, परमात्मा या ईश्वर स्वयं करते हैं। तो अर्जुन को भगवान जी यहाँ पर एक इशारे में समझा रहे हैं कि जिसे तू अपना मित्र, सखा, बचपन का साथी समझे बैठा है, वो कोई और है। यानी यहाँ पर अभी तक भगवान जी अर्जुन के गुरु कह लीजिए, मित्र कह लीजिए, बाल सखा कह लीजिए, उस लेवल पर अर्जुन से बात कर रहे थे। इस श्लोक में आते ही भगवान जी एक अलग लेवल पर चले जाते हैं। वो अब एक अवतार के रूप में बात कर रहे हैं। वो अब कृष्ण जो शरीर धारण किए हुए हैं, वे उसके रूप में नहीं बात कर रहे, वो परमात्मा के रूप में बात कर रहे हैं, ईश्वर के रूप में बात कर रहे हैं। ये जानने वाली बात है। यानी एक अवतार जो है, अब अर्जुन को बता रहा है कि ये जो ज्ञान था, मैं तुझे अभी दूसरे और तीसरे अध्याय में दिया, ये तुझे पहली बार नहीं दिया। ये मैंने जब सृष्टि, क्योंकि सृष्टि का चक्र अनादिकाल से चला आ रहा है, ये बनती है, फिर प्रलय के बाद खत्म हो जाती है, फिर सृष्टि का चक्र शुरू होता है, न जाने कब से चलता। तो कहते हैं कि मैंने जब ये सृष्टि की शुरुआत हुई, उस समय सबसे पहले ज्ञान सूर्य को दिया था। तो एक अर्जुन के लिए इशारा है, हम सब के लिए इशारा है कि यहाँ पर अब श्री कृष्ण नहीं, परमात्मा स्वयं बोल रहे हैं, और एक अवतार के रूप में बोल रहे हैं। और अवतार के बारे में एक चीज है कि जो भगवान जब शरीर धारण करते हैं, तो हम अक्सर सोचते हैं कि ये हमारे जैसे, अक्सर ये भ्रम होता है, अक्सर ये इस तरह की बातें भी होती हैं। श्री कृष्ण के ऊपर बहुत तरह के आरोप भी लगते हैं, भगवान राम के ऊपर भी बहुत तरह के आरोप लगते हैं, तो कि उन्होंने इस तरह के काम किए, उन्होंने इस तरह के काम किए। अब मनुष्य और अवतार में फर्क क्या है? हमारा जो जन्म होता है वो हमारी मर्जी से नहीं होता, ये हमेशा याद रखें।
हम शरीर जो धारण करते हैं वो हमारे वश में नहीं है। हमारे शरीर धारण करने का कारण हमारे पूर्व जन्मों के कर्म है। जबकि जब ईश्वर अवतार लेते हैं वो अपनी मर्जी से अवतार लेते हैं। वो कोई पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण ही शरीर धारण करते हैं, वो अपनी खुशी से शरीर धारण करते हैं। वो संसार के अंदर आध्यात्मिक भावना उत्पन्न करने के लिए आते हैं। वो संसार को एक संदेश देने के लिए आते हैं। वो संसार में अभी आएगा, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। यहाँ धर्म का संबंध हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर वो आध्यात्मिक धर्म को यहाँ अध्यात्म से आप समझ सकते हैं, स्पिरिचुअलिज्म से समझ सकते हैं। तो यानी वो स्पिरिचुअलिटी की स्थापना करने के लिए आते हैं कि लोगों का जो जीवन है वो भक्तिमय हो, मॉरल वैल्यूज एथिकल हो, मॉरल हो, वो इन बातों के लिए आते हैं। जब समाज में डीजनरेशन बहुत ज्यादा हो जाती है तब प्रभु अवतार लेते हैं, और उनका जो अवतार लेने का कारण होता है वो उनकी मर्जी होती है। इसके ऊपर भी चलो मैं एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु जी अपनी शेष शैया पर आराम कर रहे थे। तो कहते हैं कि बाहर द्वार पे द्वारपाल जय विजय बैठे होते हैं, और जब जय विजय बैठे होते हैं तो लक्ष्मी माता अंदर आती हैं। द्वारपाल माता को रोक देते हैं, कहते हैं कि भगवान आराम कर रहे हैं, आप नहीं जा सकते। माता लक्ष्मी बहुत नाराज होती हैं, वो उन्हें तुरंत शाप दे देती हैं, क्रोध हो जा ना उन पे क्रोधित हो जाती हैं, और वो कहते तुम होते कौन हो, मेरे को भगवान के पास जाने से रोकते हो। तो वो बहुत नाराज होकर उन्हें लताड़ती हैं, तो वो और उन्हें एक तरफ धकेलते हुए अंदर चले जाते हैं और जाकर भगवान से उनकी शिकायत करती हैं कि इन्होंने आज गलत व्यवहार किया है। और जैसे आम घरों में होता है, जब पत्नी का ये पति को जाके कि ये नौकर जो है ये गड़बड़ कर रहा था, इसे बाहर निकाल लो, ऐसे ही माता जी भी विष्णु जी से कहती हैं कि ये बाहर निकाल लो इन्हें दोनों द्वारपालों को। अब जैसा हर पति करता है कि हाँ थोड़ा देर वेट करो, करते हैं इसका इलाज कुछ। तो जी भगवान जी माया रचते हैं, वो कहते हैं तो वेट कर, मैं अभी तुरंत नहीं करते, थोड़ा सा विचार कर, ठंडे हो जाओ अभी करते हैं। तो कहते हैं कि वो माया उत्पन्न करते हैं, और जो चारों सनत कुमार आदि हैं उन्हें अपने दर्शन के लिए उनके अंदर जिज्ञासा पैदा करते हैं। वो चारों ऋषि, वो चारों जो हैं वो उनको आशीर्वाद है कि वो सारी उम्र 4-5 वर्ष के ही रहते हैं, नग्न अवस्था में घूमते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी आने जाने में उन्हें रोक टोक नहीं है। तो वो वैकुंठ पहुंच जाते हैं, और जय विजय फिर बैठे हैं वहीं पे, और जय विजय उनका रास्ता रोकते हैं। जब उनका रास्ता रोकते हैं तो उस जो सनत कुमार आदि हैं वो चारों भाई उनको शाप देते हैं कि तुम जाकर पृथ्वी पर 3 जन्मों के लिए मनुष्य होकर रहो और राक्षस कुल में तुम्हारा जन्म हो। तो पहले तो ये रावण कुंभकर्ण के रूप में जन्म होता है उनका, फिर हिरण्याक्ष और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म होता है, फिर जरासंध और क्या था ये, नाम ही भूल गया मैं, कंस, फिर कंस और जरासंध के रूप में उनका जन्म होता है। तो ये राक्षस कुल में 3 जन्म होते हैं इनके, जय और विजय के। तो ये भागे भागे भगवान के पास जाते हैं, हमारा अपराध क्या है जी, पहले माता ने हमें लताड़ा,
अब इन्हें चारों ऋषि कुमारों ने लताड़ दिया और शाप दे दिया। तो भगवान कहते हैं कोई नहीं, तुम्हारा उद्धार मैं अपने आप करूंगा। तो इसलिए ये भगवान विष्णु जो हैं वो एक बार भगवान राम बनकर, एक बार नरसिंह भगवान बनकर, और फिर भगवान श्री कृष्ण बनकर अवतार। थैंक यू सो मच। थैंक यू राणा जी, बहुत अच्छा बताया आपने। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया। पता नहीं कितनी स्टडी करते हो आप हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच। नहीं, अपने लिए करता हूँ, ये स्वार्थी आदमी हूँ, गलत फहमी में ना रहा करो। चलो, हमारा उद्धार हो जाता है। बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा। थैंक यू। Any other question, बच्चों? बच्चों, हाउ डिड यू लाइक इट? बहुत अच्छा जी। बहुत अच्छा। ओके ओके ओके। सर बहुत अच्छा लगा। तुम्हें समझ आ रहा था? बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। यस नहीं, सर। मैं कहीं कुछ ऐसा तो नहीं लगा कि जो तुम ग्रेस्प ना कर पाए हो? बहुत सर, जो अच्छे। आपने था ना पहले पहले कि संजय धृतराष्ट्र को कहा, तो इसमें संजय और धृतराष्ट्र कौन है? जब श्री भगवान जी ने सब कुछ रोक ही दिया था तब। मैं समझ नहीं पाया बेटे, जरा अपना क्वेश्चन ठीक से बताओ मुझे। आपने पहले बोला था ना कि संजय ने हाँ, हाँ, हाँ। धृतराष्ट्र कहा। हाँ 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 हाँ। इसमें संजय और धृतराष्ट्र कौन है? ओके, तो ऐसा है कि जब महाभारत शुरू होती है ना, धृतराष्ट्र, कौरव पांडव पता है तुम्हें कौन है? यस सर। ओके, जो कौरव हैं उनके पिता का नाम धृतराष्ट्र है। गॉट इट? यस सर। और संजय कौन है? अब जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं इस युद्ध में, ऐसे ही जो संजय है वो धृतराष्ट्र का सारथी है। उनका रथ चलाने का काम संजय किया करता था। अब हुआ क्या कि जो ये सुखदेव जी की कहानी मैंने सुनाई ना अभी, यस सर। इनके पिता थे वेद व्यास। वेद व्यास का भी इनके जो कौरव पांडव थे, इनके कुल से संबंध रहा है, और इन्हीं के कुल के ही हैं राधर। वो कहानी मैं फिर किसी दिन बता दूंगा। तो वेद व्यास जी से धृतराष्ट्र कहते हैं कि धृतराष्ट्र जो हैं वो अंधेरे थे, उन्हें दिखाई नहीं था देता। तो धृतराष्ट्र, वेद व्यास जी जो थे वो बहुत पहुंचे हुए ऋषि थे। तो धृतराष्ट्र जी उनसे आग्रह करते हैं कि क्योंकि मैं नेत्रहीन हूँ, मुझे आप कुछ ऐसा कीजिए कि जो वहां पर युद्ध में जो चल रहा होगा वो मुझे किसी तरह पता लगता रहे। तो जो वेद व्यास जी थे, इनके जो सारथी थे संजय, वो बड़े पवित्र आदमी थे। तो वेद व्यास जी ने उन्हें दिव्य चक्षु प्रदान किए। दिव्य चक्षु मीन्स डिवाइन आईज, कि वो ऐसी उन्हें आंखें दी, ऐसी दृष्टि दे दी कि वो कहीं का कहीं भी देख सकते। तो दिव्य दृष्टि कहा जाता है इसे। जैसे आप समझ लो कि हम टीवी में कहीं भी कुछ भी हो रहा हो वो देखते हैं ना, तो ऐसे ही जो कुछ भी युद्ध में चल रहा था वहां महाभारत के युद्ध में, वो संजय को दिखाई दे रहा था और वो दुर्योधन को धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। तो ये इस तरह की बात थी। क्लियर हुआ? यस सर। ओके। और भी किसी? हाँ जी अंशदीप। तो मेरा छोटा सा क्वेश्चन है सर। जैसे वो क्या बोलते हैं, प्रहलाद के पिताजी को नरसिंह बनकर भगवान जी ने मारा था सर। तो उन्होंने उससे पूछा था कि तेरे को उन्होंने क्या वरदान दिया है ब्रह्मा भ्राता ने। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि ना मैं आसमान में मरूं
और ना मैं जमीन पे मरूं। तो वो बोलना था, तो वो बोलते हैं कि उन्होंने उसको अपनी मतलब गोद में रख के मारा था। सर सच में उनको गोद गोद में रख के मारा था उसको? गोद में मतलब अपने जांग पे रख के मारा था, थाइस पे रख के। उसने जो वरदान दिया था वो ये था कि ना तो मैं आदमी से मरूं, ना किसी जानवर से मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना मैं अंदर मरूं, ना बाहर मरूं। वो उसने मतलब इस तरह से अपने आप को कोशिश की थी कि सारी कंडीशंस वो अप्लाई कर दी कि जहाँ उसको मारने की संभावनाएं 0 हो जाएं। उसने इस हिसाब से वरदान मांगा था। पहले तो उसने कहा था कि मुझे अमरत्व का वरदान दो कि मेरी मृत्यु कभी कभी ना हो। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि ये वरदान तो मैं नहीं दे सकता, तो इसको थोड़ा सा संशोधन कर ले, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर ले। फिर उसने ये कहा कि मैं कभी ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना धरती पे मरूं, ना आकाश में मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं। उसने जो जो पॉसिबिलिटीज थी मरने की वो सारी मांग ली। तो फिर भगवान जी ने इसलिए नरसिंह अवतार लिया, जिसमें आधे वो पशु थे सिंह के और आधे मनुष्य थे। तो ना मनुष्य थे ना पशु थे। फिर उन्होंने धरती आकाश में की बजाय उसे अपनी जांग पे रख के मारा। फिर उसने कहा ना मैं अस्त्र शस्त्र से मरूं। फिर भगवान जी ने क्या था कि वो जो जैसे शेर के नख होते हैं, तो नख से उसको फाड़ा था, नाखूनों से। सर जैसे सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसा कि मैंने सुना है कि कोई कहता है कि ब्रह्मा जी सबसे मतलब इस पृथ्वी पर आए थे, कोई कहता है शिव जी, कोई कहता है विष्णु जी। मुझे कंफर्म नहीं हो रहा अभी कौन आए थे। बेटे ये बड़ा उलझा हुआ क्वेश्चन है। इसके लिए सबसे पहली बात, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात क्या है कि ये जो सृष्टि का निर्माण होता है ना, भगवान देखिए, भगवान तो एक ही है और उनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कुछ नहीं है। उन्हें निराकार कहा जाता है। अब जब वो सृष्टि की रचना होती है तो सृष्टि की रचना के लिए, क्रिएशन के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी का रूप लिया, ठीक है, ताकि इस जगत को क्रिएट कर सके। यहाँ पे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, बिल्डिंग, या जो कुछ भी है, जो भी क्रिएशन हमें दिखाई देते हैं, ये सब काम ब्रह्मा जी का है। फिर इसको सस्टेन करने के लिए, इसका पालन करने के लिए विष्णु जी का रूप लिया। और जब सृष्टि को खत्म किया जाता है, हम सृष्टि चक्र की बात कर रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, कि जब सृष्टि चक्र समाप्त होता है, मतलब ये सृष्टि बनती है फिर समाप्त हो जाती है, फिर बनती है फिर समाप्त हो जाती है। तो जब बन के समाप्त होती है तो उसे कहता है एक साइकिल, इसे सृष्टि चक्र कहा जाता है। और ये पता नहीं कितने सृष्टि चक्र हो चुके हैं अभी तक, उसका किसी को नहीं पता। तो जो सृष्टि चक्र का संहार करने का काम है, इसको खत्म करने का काम है, वो भगवान शिव में है, ठीक है। तो ये ईश्वर ने अपनी शक्तियां अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से दे रखी है। Got it? हरसिमर, यस सर समझ गए। हाँ, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। भगवान एक ही है। उसे आप किसी भी रूप में मान लो, उसे आप भगवान शंकर मान लो वो भी ठीक है, उसे विष्णु मान लो वो भी ठीक है, राम मान लो, दुर्गा मान लो, सरस्वती मान लो, गुरु नानक मान लो, जीसस मान लो, मोहम्मद मान लो, कुछ मान लो, वो सब कुछ एक ही है। मतलब सर आपके कहने का मतलब ये है कि भगवान अलग अलग रूप में आते हैं, भगवान एक ही है। भगवान एक ही है और वो जैसा हम चाहते हैं वैसे रूप धारण कर लेते हैं। ओके सर। आप एक चीज देखिए, आप जब भगवान को विजुअलाइज करते हैं किस तरह से करते हैं? आप भगवान को कैसे मानते हो?
मैं एक योद्धा के रूप में देखता हूँ, और जब भी मैं उनको योद्धा के रूप में देखता हूँ तो सबसे पहले मेरे मन में गोविंद सिंह जी की तस्वीर उभरती है। हाँ, बस तुम्हारे सामने गुरु गोविंद सिंह की आ गई ना, ठीक है, तो तुम्हारे लिए भगवान जो है गुरु गोविंद सिंह है। अब गुरु गोविंद सिंह की शक्ल तुम्हें कैसी दिखाई दे? सिखों जैसी सर दिखाई देती है? एक मिनट मेरी या बात सर है ना, सुनते रहो। कलगी लगा एक मिनट, हाँ वो मैं समझ गया, तुम सुनते रहो, ठीक है। तुम्हें वो चाइनीज जैसे क्यों नहीं दिखते? गॉट माय पॉइंट? क्योंकि सर वो सिख है इसलिए। हाँ, क्योंकि हम भगवान को जिस रूप में देखते हैं ना, वो हमें उसी रूप में दिखाई देते हैं। अब क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मुझे जैसे शक्लें ज्यादा अपने ठीक सी लगती हैं, मैं उसी रूप में देखता हूँ। मैं चाइनीज की शक्ल में कभी नहीं देखूंगा भगवान को, एक जापानी की शक्ल में कभी नहीं देखूंगा, एक नीगरो की शक्ल में मैं कभी भगवान को देखना पसंद नहीं करूंगा। तो ये मेरी सोच है, ठीक है। तो भगवान के भक्त जो हैं उन्हें जिस रूप में देखते हैं वो उसी रूप में आते हैं। बाकी अदरवाइज जो हाईएस्ट स्टेट है उस तक पहुंचने की, वहां पर भगवान का कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कुछ नहीं है, वो एक प्रकाश का स्वरूप है बस। तो इस बात को लेके कभी भी कंफ्यूजन में मत रहना, कभी भी प्रश्न ना लगा के रखना इस बात के ऊपर। मैंने जो शुरू में कहा था ना, ये बड़ा मुश्किल प्रश्न पूछ लिया, वो मैंने इसलिए कहा था, इसका मतलब ये नहीं कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट ये परेशान करने वाला प्रश्न है। तो जो भक्त है ना, जो भी अध्यात्म में चलता है, उसे इस दुविधा के साथ अध्यात्म में नहीं जाना चाहिए। स्पिरिचुअल उसे इस दुविधा के साथ नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। गॉट माय पॉइंट? यस सर। और तुम तो बच्चे हो, अभी शुरुआत है तुम्हारी, तो तुम्हें जरूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पहली तो बात, जिस रूप में भी तुम मान रहे हो, वेल एंड गुड, कोई पंगे वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यही भगवान है और कोई भगवान है ही नहीं, ये कभी मत सोचना। भगवान कोई भी रूप ले सकते हैं, पहली बात। वो निराकार भी हैं और साकार भी हैं। जब वो साकार हैं, वो जो भी भक्त उन्हें जो भी भक्त जिस रूप में चाहता है वही रूप धारण कर लेते हैं। तो तुम जिस रूप में भी उन्हें चाहते हो, तो उसी रूप में वो तुम्हारे सामने है, चाहे वो शंकर का हो, चाहे वो विष्णु का हो, चाहे ब्रह्मा का हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह का हो, गुरु नानक का हो, कोई भी रूप हो, तो उसमें तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। भगवान एक ही है और वो हर जगह हर किसी के मन में अलग अलग रूप धारण करके बैठा है। लेकिन जो योगी व्यक्ति हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं, जब वो स्पिरिचुअलिज्म के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो वो उन्हें एक निराकार रूप में जानते हैं, ठीक है। निराकार मीन्स विदाउट एनी फॉर्म, विदाउट एनी बॉडी, विदाउट एनी शेप, विदाउट एनी कलर, कुछ भी नहीं है उनके साथ, फिर कोई विशेषण नहीं लगता, कोई क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव नहीं लगता, फिर वो विशेषण रहित हो जाते हैं। तो सिंस यू आर ए चाइल्ड, यू आर चिल्ड्रन, यू आर इन अर्ली एज, तो ये हमेशा याद रखो, इस बात का अपने अंदर डाउट रख के कभी ना चलो। एनी अदर क्वेश्चन? आज बड़े सारे चुप हैं, बच्चे ज्यादा आज एक्टिव हैं। बच्चे ही बड़ों वाले क्वेश्चंस पूछ रहे हैं सर, अभी बच्चे उसे बड़े उसे एंजॉय कर रहे हैं। ये भी बात सही है। बहुत प्यारे बच्चे हैं सर, और इनका हमारा गुड लक ये हमारे साथ है, और इनका गुड लक के इतनी छोटी एज में ही इनके मन में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं, ये जो हरसिमरत ने क्वेश्चन किया था ना, ये बहुत लोगों को परेशान करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
जो इस आध्यात्मिक साधना की तरफ चलता है या जिज्ञासु होना शुरू होता है ना, उसके मन में सबसे पहला डाउट यही आता है, सबसे पहली दुविधा ही यही आती है कि मैं जी भगवान शंकर को मानूं, कृष्ण को मानूं, दुर्गा को मानूं, कि इसको मान लिया ये ना नाराज हो जाए, गणेश जी ना नाराज हो जाए, फलाना ना नाराज हो जाए, मैं सबको ही मान लूं। तो इस तरह की दुविधाएं ये जब हम स्पिरिचुअल पाथ की तरफ चलते हैं ना, शुरू में बहुत लगती हैं इस तरह, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें सेटल होती चली जाती हैं। चलिए इसी के साथ समापन की ओर बढ़ते हैं। अगर और भी किसी के कोई मन में प्रश्न हो तो कल हम सेशन के शुरुआत में ले सकते हैं, अपने पास लिख के रख सकते हैं या पोस्ट कर सकते हैं ग्रुप्स के अंदर। हाँ, आप चाहे ग्रुप पे बोलकर चाहे लिखकर कैसे भी आप पोस्ट कर सकते हैं अपने प्रश्न को, उसमें भी बिल्कुल बिल्कुल वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैम हाँ जी, मैम मैम मुझे शाइनिंग स्टार पे ये पहला सिंगल भेज देना, इसका तो क्या रहेगा? हाँ बेटा मैं डाल देती हूँ अभी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और जुड़ने के लिए इस चर्चा में बहुत बहुत धन्यवाद। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों, थैंक यू सो मच। सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं भगवत गीता के अगले सेशन में, और बच्चों का ये प्रयास रहेगा कि साथ साथ वो एक श्लोक को याद भी करना चाहते हैं, इसीलिए अंशदीप ने बोला कि मुझे रिकॉर्डिंग भेज देना इस श्लोक की। तो बड़े भी अगर चाहें तो उस श्लोक को गुनगुनाएं बाद में और उसकी व्याख्या को साथ साथ ध्यान में लाने का प्रयास करें। धन्यवाद आप सभी का, कल मिलते हैं।